चैप्टर 5 तीव्र घातांकीय वृद्धि दौलत बनाने का फॉर्मूला। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस किसी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो बहुत सारे पैसे बना रहा हो और वही करे जो वह कर रहा है। जे पॉल गेंटी। मैं इस अध्याय की शुरुआत एक प्रसंग से करना चाहूँगा। यह है ओसियोला मैकार्टी नामक 88 साल के धोबन के बारे में है। यह प्रसंग आपकी आंखें खोल देगा और आप दुनिया में दौलत बनाने वाले लिवरेज की सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वसुलभ रूप को देख सकेंगे। इसे चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग कहा जाता है और इसमें रंक को राजा बनाने की शक्ति होती है। मुश्किल जिंदगी। एक बात तो तय थी, ओसियोला मैकार्टी की जिंदगी मुश्किल थी। दूसरे ग्रेड में ही उन्हें स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 8 साल की उम्र में ही वे पड़ोसियों के कपड़े धोने और प्रेस करने में अपनी माँ की मदद करने लगी। 70 साल बाद भी ओसियोला धोबन का ही काम कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक वे एक बंडल के $2 लेती थी। बंडल का मतलब था 4 लोगों के परिवार की हफ्ते भर की लॉन्ड्री। युद्ध के बाद उन्होंने भाव बढ़ाकर $10 प्रति बंडल कर दिए। अपने सबसे अच्छे साल में भी दिन के 10 घंटे काम करने और सप्ताह में 6 दिन तक काम करने के बाद भी ओसियोला को कभी $9,000 से ज़्यादा आमदनी नहीं हुई। छोटी छोटी बचतों से बड़ा फर्क पड़ता है। 40 साल की उम्र में ओसियोला आखिरकार पैसे बचाना शुरू करने में कामयाब हुई। उन्होंने पहले तो पेनी और निकल बचाए, फिर क्वार्टर्स और अंततः $1 के नोट। उन्होंने अपनी बचत एक स्थानीय बैंक में जमा कर दी और उसे पलट कर नहीं देखा। वक्त के साथ उनकी बचत बढ़ती गई, मूलधन तथा बचत पर ब्याज बढ़ता चला गया। 1995 की गर्मियों में ओसियोला मैकार्टी ने, जो प्राइमरी स्कूल की ड्रॉप आउट थी और जिनकी आमदनी कभी एक साल में $9,000 से ज़्यादा नहीं रही, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न मिसिसिपी को $1.5 लाख का दान दिया। चक्रवृद्धि दुनिया का 8वां चमत्कार। ऐसा कैसे संभव हुआ? लगभग अशिक्षित और औसत से कम आमदनी वाली आम महिला इतनी दौलत कैसे इकट्ठी कर पाई? ओसियोला के खुद के शब्दों में दौलत बनाने का रहस्य चक्रवृद्धि ब्याज। वेबस्टर ने चक्रवृद्धि ब्याज को इस तरह परिभाषित किया है: मूलधन और संग्रहित ब्याज दोनों पर ब्याज का भुगतान। इस परिभाषा में प्रमुख शब्द है संग्रहित। अगर दोबारा निवेश करने की बजाय मूलधन और ब्याज को खर्च कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि की शक्ति कम हो जाती है। चक्रवृद्धि को दुगना होने की अवधारणा डबलिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसने इतिहास में जितनी दौलत पैदा की है उतनी किसी निवेश साधन से नहीं की। चक्रवृद्धि की बदौलत आपका पैसा आपके लिए हमेशा काम करता रहता है, भले ही आप काम न कर रहे हो। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो चक्रवृद्धि को संसार का 8वां अजूबा कहा था। वाकई चक्रवृद्धि दौलत बनाने का ऐसा सिद्धांत है जो वॉल स्ट्रीट और बैंकिंग उद्योग को चलाता है। तीव्र घातांकीय वृद्धि इक्वल्स टू विस्फोटक वृद्धि। चक्रवृद्धि में ऐसा क्या है जिसकी बदौलत इसे दुनिया का 8वां चमत्कार कहा जाता है? चक्रवृद्धि का कौन सा गुण छोटी सी बचत को दौलत में बदल देता है? जवाब है तीव्र घातांकीय वृद्धि, जो समय और धन की लिवरेजिंग का सर्वोच्च साधन है। आपको याद होगा कि अध्याय 3 में हमने सामान्य वृद्धि की सीमाओं के बारे में बात की थी। तीव्र घातांकीय और सामान्य वृद्धि में कितना ज़्यादा फर्क होता है, यह समझने के लिए आइए गणित के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की समीक्षा कर लेते हैं जो हमने मिडिल स्कूल में सीखे थे। सामान्य लीनियर का मतलब है बुनियादी गणित के कुछ काम, जैसे साधारण जोड़ घटाना। आम सामान्य समीकरण कुछ इस तरह का होता है: 5 + 5 बराबर हो गए 10। इसका नाम सामान्य इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें वृद्धि सीधी लकीर या रेखा में होती है, कदम दर कदम। इसलिए हम लीनियर या सामान्य समीकरण को एकल घात की गणना कहते हैं। दूसरी ओर तीव्र घातांकीय का संबंध गुणा करने से ज़्यादा शक्तिशाली रूप वर्ग या घात से है। आम तीव्र घातांकीय समीकरण इस तरह का होता है:
5 के स्क्वायर बराबर 25। बनाम लीनियर और सामान्य समीकरण 5 + 5 बराबर 10। इससे तीव्र घातांकीय नाम इसलिए दिया गया क्योंकि छोटी संख्या दूसरी संख्या की घात बनकर उसके ऊपर और आगे रखी जाती है। यह घात की संख्या बताती है कि मूल अंक को कितनी बार खुद से गुणा किया जाना चाहिए। इसलिए हम गणित में तीव्र घातांकीय समीकरणों को दूसरी घात या तीसरी घात आदि के रूप में कहते हैं। मुद्दे की बात पर गौर करें। सामान्य वृद्धि क्रमशः और क्रमिक होती है। तीव्र घातांकीय वृद्धि तेज और नाटकीय होती है। अपने पैसे या समय का निवेश करते वक्त आपको यह सरल समीकरण याद रखना चाहिए। सामान्य मतलब सीमित, तीव्र घातांकीय मतलब विस्फोटक। 72 का नियम। तीव्र घातांकीय वृद्धि की जबरदस्त शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए आइए हम 72 के नियम की दुगनी करने वाली अवधारणा पर नजर डालते हैं। 72 का नियम एक सरल फॉर्मूला है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि कोई निवेश कितने सालों में दुगना होगा। इसका तरीका यह है, निवेशित राशि कितने साल में दुगनी होगी यह पता लगाने के लिए सबसे पहले तो वार्षिक ब्याज दर मालूम करें, फिर 72 में ब्याज दर का भाग दे दें। जवाब में आने वाली संख्या बताती है कि कितने साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मान लें कि आपने $10,000 की राशि शेयर बाजार में लगाई जिससे आपको 10% का सालाना लाभ होता है। पिछले 50 सालों में शेयर बाजार का सालाना लाभ 10% है। 72 के नियम का उदाहरण $10,000 का मूल निवेश पर 10% लाभ 72/10 7.2 ईयर्स। इसलिए $10,000 को दुगना करने यानी $20,000 करने में आपको 7.2 साल लग जाएंगे। 72 के नियम के मुताबिक गणना करना सरल है, लेकिन इस फॉर्मूले के परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं है। आगे देखिए, दिए गए चार्ट में 10% वार्षिक ब्याज दर की सामान्य और तीव्र घातांकीय वृद्धि की तुलना की गई है। याद रखें, 10% ब्याज दर $10,000 हर 7.2 साल में दुगने हो जाएंगे। सामान्य वृद्धि में निवेश $10,000 है। तीव्र घातांकीय में भी निवेश हमारा $10,000 है। अगर हम सामान्य वृद्धि और तीव्र घातांकीय वृद्धि को देखें तो 50 साल बाद $10,000 का जो निवेश था वो $80,000 बन जाता है सामान्य वृद्धि के अनुसार। वहीं तीव्र घातांकीय वृद्धि के हिसाब से ये $13,00,000 बन जाता है। इस चार्ट में तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति साफ पता चल जाती है और यह सामान्य वृद्धि की गंभीर सीमाएं भी उजागर कर देता है। दोनों ही वृद्धियों के पहले कुछ साल लगभग समान रहते हैं, लेकिन चूंकि तीव्र घातांकीय वृद्धि का आधार दुगना होना है, इसलिए समय के साथ निवेश विस्फोटक गति से बढ़ता है। महायोग की पूरी कहानी का बयान कर देता है। सामान्य वृद्धि से $80,000 मिलते हैं, जबकि तीव्र घातांकीय वृद्धि से $13,00,000 मिलते हैं। इसलिए मैं तीव्र घातांकीय वृद्धि को दौलत बनाने का फॉर्मूला कहता हूँ। तीव्र घातांकीय वृद्धि आपके पैसे को कदम दर कदम नहीं बढ़ाती, वह तो उसे कहीं गुना बनाती है। चक्रवृद्धि से दौलतमंद बनने की आपकी राह। चक्रवृद्धि से तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति का आदर्श मिसाल देखना चाहेंगे। यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट द्वारा स्थापित इन्वेस्टमेंट फंड। अगर आप बफेट द्वारा 1956 में स्थापित बर्कशायर हाथवे फंड में $10,000 का निवेश करते और साल दर साल डिविडेंड का दोबारा निवेश करते तो आज आपका निवेश $8 करोड़ हो जाता। असंभव लगता है ना? सिर्फ $10,000 के निवेश से $8 करोड़ की रकम। लेकिन यही चक्रवृद्धि का लाभ है, यही इसकी शक्ति है। यह साल दर साल आपके निवेश को तेजी से बढ़ाता है। अगर अब भी कोई शक हो तो कुछ कंपनियों पर नज़र डालकर देख ले जिन्होंने समय के साथ 100 गुना विकास कर लिया है। सिस्को, IBM, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, सूची लंबी है। अगर आप में दूरदर्शिता होती, धैर्य होता और आप इनमें से किसी कंपनी में निवेश कर देते तो आज आप करोड़पति होते। आम आदमी का लिवरेज। मैं चक्रवृद्धि को आम आदमी का लिवरेज कहता हूँ और ओसियोला मैककार्टी
उसकी आदर्श मिसाल है। मैं पिछले अध्याय में लिवरेज के 2 अन्य प्रकारों के बारे में बात की, कर्मचारी और फ्रेंचाइजिंग। ये दोनों ही लिवरेजिंग के शक्तिशाली साधन है, लेकिन उनसे फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास या तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए या फिर बहुत सारी योग्यता होनी चाहिए। दूसरी ओर लगभग हर व्यक्ति चक्रवृद्धि की ज़बरदस्त शक्ति से फ़ायदा उठा सकता है। चक्रवृद्धि दौलत बनाने की तीव्र घातांकीय सिस्टम की रीढ़ है। यह आपके समय, योग्यताओं, मेहनत और पैसे के लिवरेज का बड़ा सशक्त साधन है। आगे आने वाले पन्नों में आप जो कॉपीकैट सिस्टम सीखने जा रहे हैं, चक्रवृद्धि की 2 सबसे बड़ी सीमाओं को ख़त्म कर देता है, समय और सीमा। मैं इसे समझता हूँ। आज ज़्यादातर लोगों के पास निवेश करने के लिए $1,00,000 या $50,000, यहाँ तक कि $10,000 की बचत भी नहीं है, और अगर है भी तो वे इसकी तीव्र घातांकीय वृद्धि के लिए 40-50 साल तक इंतज़ार नहीं करना चाहते। जीवन यापन का खर्च आसमान छूने लगा है और 2 आमदनी वाले परिवारों को भी खर्च चलाने में मुश्किल आ रही है। ऐसे में मेहनत से कमाए पैसे के निवेश का विचार उतना कारगर नहीं लगता। एक तो उनकी बचत न के बराबर है, दूसरे उनकी वर्तमान समस्या आरामदेह रिटायरमेंट की भावी उम्मीद पर भारी पड़ जाती है। समय धन है। तो सवाल यह है कि आप हज़ारों डॉलर निवेश किए बिना तीव्र घातांकीय वृद्धि के जरिए दौलत कैसे बना सकते हैं, या ज़िंदगी भर इंतज़ार किए बिना अपनी छोटी सी बचत को कई गुना कैसे कर सकते हैं हम। इस सवाल का जवाब एक सस्ती, नकल योग्य या अनुकरणीय धारणा में मिलता है, जो फ्रेंचाइजिंग और तीव्र घातांकीय वृद्धि का मिला जुला रूप है। इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। यह सच है कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अलबत्ता एक चीज़ हम सभी के पास है, समय। आइए इस बात को स्वीकार कर ले कि हम सभी अपनी मनचाही चीज़ करने का समय निकाल सकते हैं। अगर हम सच्ची दौलत बनाना चाहें तो हमें समय के सदुपयोग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम हमेशा अपने दिन का शेड्यूल इस तरह बना सकते हैं ताकि हमें अपनी मनचाही चीज़ करने के लिए कुछ घंटे मिल जाएं। यहाँ पर आगामी दशकों के लिए सफलता का एक आसान फॉर्मूला बताया जा रहा है। टी एक कॉपी कैट मॉडल, फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा की नकल करने में निवेशित समय। E² तीव्र घातांकीय वृद्धि, डॉलर आर्थिक स्वतंत्रता। T इंटू E² आर्थिक स्वतंत्रता। आगे के पन्नों में आप सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह आपको दौलतमंद बनने की राह पर ले जाती है, जिसमें आप अपने पैसे का नहीं बल्कि समय का निवेश करते हैं। सवाल यह है कि सच्ची दौलत बनाने वाला यह सरल, नकल योग्य, अनुकरणीय तंत्र कारगर है या नहीं। इसकी सफलता में कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके कारगर होने का सबूत यह है कि इस उद्योग की बदौलत हज़ारों लाखों लोग आर्थिक स्वतंत्रता पा चुके हैं। इसका विश्वव्यापी टर्नओवर $100 बिलियन का हो चुका है। यह 10% की सालाना दर से बढ़ रहा है। मेरे दोस्त, सवाल यह नहीं है कि यह आजमाया हुआ तंत्र कारगर है या नहीं। असल सवाल तो ये है, क्या आप में इसे भांपने की भविष्य दृष्टि है, इसे समझने की बुद्धिमत्ता है और इसका फ़ायदा उठाने का साहस है, ताकि आप भी नकल करके दौलत की अपनी मंजिल तक पहुंच जाए।